नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सिंहस्थ महाकुंभ का शाही आगाज हो चुका है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 साल बाद लगे महाकुंभ के रंग बिरंगे नजारे देखने को मिल रहे हैं और महाकुंभ में अमृत की डुबकी से लेकर अखाड़ों की रोचक कहानियों के बीच जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने अपने कैमरे में कैद की सिंहस्थ की कुछ अनोखी तस्वीरें, जिनके पीछे हैं कई पौराणिक गाथाएं, कुछ राज, कड़े तप और कई रहस्य। तो आइए महाकुंभ 2016 के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको लेकर चलते हैं सबसे पहले नागा बाबाओं के रहस्यों के बीच। हम सभी ने नागा बाबाओं के बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन असलियत में क्या है नागा बाबाओं का शास्त्रों में महत्व? कितना मुश्किल है एक नागा साधक बनना? आपको आज हम अपने इस खास पेशकश में यही बताने जा रहे हैं। तो जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक नागा बाबा की है। नागा बाबा के बारे में हम लोग बहुत कम चीजें जानते हैं, लेकिन नागा बाबा हैं क्या? नागा साधक बनना कितना कठिन है, किस तरह का कड़ा तप और किस प्रक्रिया से उन्हें गुजरना पड़ता है, आज ये रहस्य हम दर्शकों को बताने जा रहे हैं। नागा बाबा किन्हें कहा जाता है? नागा बाबा बनने के लिए उनका संस्कार कैसे किया जाता है और सिद्धियों को पाने के लिए बाबाओं को क्या करना पड़ता है, आइए बाबा से ही जानते हैं। नागा बाबा की जो सिद्धियां होती हैं वो किस तरह से होती हैं, क्या क्या तपस्या करनी पड़ती हैं और क्या क्या त्याग करना पड़ता है? जंद्राधाय व्याधाय शुद्ध कराय च दया मूर्ति च दिगंबराय दत्तात्रेय नमस्तुते। रही सिंहस्थ में ही नागा बाबाओं की उनके संस्कार होता है, विद्या हवन प्रेस मंत्र इत्यादि जैसे कि उनको रजिस्टर्ड किया जाता है। रही उनके बारे में कि उनको रिद्धियाँ सिद्धियाँ तप यज्ञ अनुष्ठान, यहाँ पे तरह तरह के रासायनिक क्रिया, मायावी की क्रिया, योग क्रिया, हर एक तरह तरह की साधना, बड़े बड़े सिद्ध, बड़े बड़े जति, बड़े बड़े सदी कंदराओं से गुफाओं से उठ करके इस सिंहस्थ में आते हैं। आज से 2500 वर्ष पहले आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज इस नागा सनातन पद्धति का आद्य गुरु हुए और उन्होंने ये नागा फौज का निर्माण किया। नागा ऑफ ट्रेनिंग सेंटर जंगीवेड़ा, ये आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज जी ने उस टाइम तैयार किया, धर्म का फौज तैयार किया। नागा बाबा क्या हैं? नागा बाबा उसे कहा जाता है जैसे कि एक उनकी संस्कार तो हो जाता है, प्रेस मंत्र विद्या हवन संस्कार हो जाता है, फिर उनके जीवनचर्या कैसा हो जाता है, उनकी सोच थिंकिंग कैसा होता है। जैसे कि एक 6 महीने का शिशु होता है, बेशक वो उनकी 100 वर्ष की आयु होती है, 50 वर्ष का आयु होता है, दिगंबर हो करके भभूति चढ़ा करके अपने, जिसे भभूति आप और हम दुनिया संसार बोलता है, उनके लिए तो उनका स्वयं उनका शरीर अंग वस्त्र होता है और चढ़ा करके इस अंग वस्त्र को चढ़ा करके और फिर अपनी तप योग साधना किसके हेतु? ये समाज के हित के हेतु, संसार के हित के हेतु, लोक के हित के हेतु और प्रलोक हित के हेतु यह देह को धारण करते हैं। नागाओं का तो मेन श्रृंगार है, उनका अंग वस्त्र है ये भभूति। 2 टाइम जो सुबह और शाम जो स्नान करते हैं तो सुबह शाम स्नान करके ये भभूति चढ़ाते हैं। भभूति माता है, भभूति पिता है, भभूति तारणी है, भभूति सर्व दुख निवारणी है। लंगोटी, भभूति, भगवा और रुद्राक्ष, ये 4 गुरु होते हैं। अखाड़ा एक ही होता है। श्रृंगार है इनका, कमंडल है, चिमटा है, त्रिशूल है, फरसा है, तलवार है, बढ़िया बढ़िया माला है इनके, इनकी जटाएं होते हैं। ये सब इनका श्रृंगार है। सिंहस्थ में पूजा के दौरान शस्त्रों का इस्तेमाल किया जाता है और इन शस्त्रों से नागा बाबाओं का जुड़ाव क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। नागाओं बाबाओं से हथियार से क्या लगाव है, क्या जुड़ाव है? ये जो शस्त्र है, ये जो शस्त्र है, इस शस्त्र जिसे हथियार के नाम के रूप में जैसे कि अभी बोला जा रहा है, चाहे बोल रहे हैं आप, लेकिन इस शस्त्र ने ये वास्तविकता, ये दैविक और प्राकृतिक, ये आदि गुरु दत्तात्रेय भगवान जी के जरिए ये प्रकट किया गया है और उसी को उस टाइम से लेकर के गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिदेव दत्तात्रेय एकत्रित, उन्होंने अपने तप योग साधना से
उन्होंने चंद्र प्रकाश, आनंद प्रकाश, भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश नाम का चारों देवता प्रकट किए, जिसको हम भाला के रूप में, आज के रूप में देखा जाता है। सिंहस्थ महाकुंभ महाकाल की नगरी उज्जैन में 12 साल बाद आयोजित किया गया है। और बाबा महाकाल से नागाओं का क्या संबंध होता है, नागा बाबाओं के लिए क्या महाकाल की खास अहमियत है, ये भी जानते हैं। यहाँ पर जो नागा बाबा हैं या महाकालेश्वर कितना अहम रखते हैं, कितनी अहमियत है महाकालेश्वर भगवान की, शिव भगवान की कितनी आराधना की कितना अहम है? आकाशाय ताड़ुकालिंगम पाताले वडकेश्वरम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। सभी ज्योतिर्लिंग का तल, तलातल, जड़, भूतल सबका पता चल जाता है, लेकिन पृथ्वी में मृत्युलोक में सर्वश्रेष्ठ जो काल के ऊपर विजय प्राप्त किया, उनका नाम हुआ महाकाल। इनका कोई तल, तलातल, रसातल, भूतातल कोई इनका पता नहीं है। इसलिए आकाशाय ताड़ुकालिंगम पाताले वडकेश्वरम मृतलोके महाकालम सर्वलिंगम नमस्तुते। मृतलोक में सर्वश्रेष्ठ अगर मुक्षदायिनी अगर कोई ज्योतिर्लिंग है तो वो हैं श्री महाकाल राजा जी।